हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला रिजल्ट है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। मतलब हमारे पास क्या है, u और vb टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। दो वेक्टर स्पेसेस हैं जो कैसे हैं, फाइनाइट डायमेंशनल है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि अगर वो आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर उनकी डायमेंशन सेम है देन दे आर आइसोमॉर्फिक। तो पहले मैंने मान लिया लेट u इज आइसोमॉर्फिक टू v, ठीक है, एंड t फ्रॉम u टू v इज द आइसोमॉर्फिज्म। अगर आइसोमॉर्फिज्म हैं तो इसका मतलब उनके बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म होगी, तो उस आइसोमॉर्फिज्म को मैंने नाम दे दिया t। यानी कि t क्या है, t is 1 on to लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। अब हमें क्या प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिक मैंने ले लिया, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस तो वो हैं, आइसोमॉर्फिक अगर हैं तो उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। मुझे प्रूफ करना है, अगर मैं डायमेंशन ऑफ u n ले लेती हूँ तो मैंने क्या प्रूफ करना है, लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n। तो क्या प्रूफ करना रह गया कि जो डायमेंशन ऑफ v है वो n है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक, अब मैंने एक सेट कंसीडर किया, वी कंसीडर अ सेट A, u की डायमेंशन n है तो इसका मतलब इसकी कोई बेसिस आएगी। इसकी बेसिस मैंने ले ली u1 u2 un, इट इज बेसिस ऑफ u। ठीक है, तो मैंने जो A सेट कंसीडर किया, इनकी इमेजेस का सेट कंसीडर कर लिया, tu1 tu2 so on up to t of un। ठीक है, अब इस A सेट को अगर मैं V की बेसिस बना दूं तो V की डायमेंशन n आ जाएगी, तो इसको मुझे V की बेसिस बनाना है। V की बेसिस ये कैसे बनेगी, सबसे पहले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 ले लिया कि लेट a1 tu1 प्लस a2 tu2 प्लस एंड सो ऑन an tun, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्केलर्स अंदर जाएंगे, एडिशन कंबाइन हो जाएंगे, दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un। दिस इज 0 एंड 0 इज सेम एज टी ऑफ 0। अब t तो हमारे पास क्या थी, t इज द आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज 1 ऑन टू एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कंडीशन क्या लगाते हैं, t जो है दैट इज 1 t 1 है, तो अगर एलिमेंट की इमेजेस इक्वल हैं दैट मींस एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो कंडीशन क्या आ गई, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un इज इक्वल टू 0। अब u1 u2 un क्या थी, इट इज द बेसिस, u1 u2 un इज द बेसिस ऑफ u। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, सिंस u1 u2 un इज बेसिस ऑफ u, ये सेट ही लिख देती हूँ, इट इज बेसिस ऑफ u। बेसिस है देयरफॉर इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो स्केलर्स 0 हो गए, a1 a2 an ऑल द स्केलर्स आर 0। ये प्रूफ करना था, tu1 tu2 tun के साथ ये स्केलर्स तो लिए थे a1 a2 an, तो a सेट कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, a सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। व्हाट इज टू प्रूव नेक्स्ट, अब हमें इसको क्या बनाना है, स्पैनिंग सेट। तो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया v बिलोंग्स टू v, t कैसा है, t इज ऑन टू, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू v। t ऑन टू है तो v की प्री इमेज निकलेगी, प्री इमेज हमने u निकाल दी। अब नाउ u1 u2 un क्या है, बेसिस ऑफ u है, u1 u2 un इट इज बेसिस ऑफ u। इसका मतलब जो ये u एलिमेंट है वो u में से है तो ये बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स b1 b2 bn such that u can be written as b1 u1 plus b2 u2 up to so on bn un। ठीक है, so what will be t of u, so then t of u will be t of b1 u1 plus b2 u2 plus and so on bn un। और ये किसके इक्वल हो गया, b1 tu1 plus b2 tu2 plus and so on bn tun। तो
TU, दैट इज TU किसके इक्वल था, V के इक्वल था, V वाज TU, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आया, TU1 TU2 TUN। ये सेट क्या था, A सेट था, दैट इज A सेट जो है वो कैपिटल V को स्पैन कर गया, V का हर एलिमेंट A के लीनियर कॉम्बिनेशन में आया, देयरफॉर A स्पैन्स V। इन दोनों को कंबाइन करें 1 and 2 को, फ्रॉम 1 and 2 A is a basis of V। और अगर ये बेसिस ऑफ V है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V कितनी हो गई, डायमेंशन V इज इक्वल टू n हो गई। अब चलते हैं कन्वर्स पार्ट पे। कन्वर्सली लेट डायमेंशन ऑफ U, दोनों की डायमेंशन हमने इक्वल मान ली। अब इक्वल है तो ये किसी नंबर के इक्वल होगी, उसको मैंने नाम दे दिया से n है। अगर दोनों की डायमेंशन आ गई तो दोनों की बेसिस निकलेगी, लेट U1 U2 UN इज अ बेसिस ऑफ U एंड द सेट V1 V2 VN इट इज बेसिस ऑफ V। ये U की बेसिस, ये V की बेसिस। अब हमें ये पता है कि अगर ये U की बेसिस हो तो और ये कोई भी n एलिमेंट्स V के हों, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from U to V such that T of Ui is equal to Vi। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलती है। पिछले वाले आर्टिकल में हमने यही प्रूफ किया है कल कि अगर आपके पास U1 U2 UN बेसिस हो जाए U की और V1 V2 VN कोई भी एलिमेंट V के आ जाए, अभी तो मैं बेसिस ले रही हूँ पर ये कोई भी n एलिमेंट्स हो तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। चेक कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि U जो है वो U में से है। What this implies, it can be written as linear combination of basis elements, तो A1 U1 plus A2 U2 plus and so on AN UN। But this implies T of U क्या हो जाएगा, T of U is T of A1 U1 plus A2 U2 plus and so on AN UN। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 T of U1, A2 T of U2, AN T of UN। ठीक है, और T of U1 T of U2 T of UN, ये T of UI क्या है, VIs, so that is A1 V1 plus A2 V2 plus and so on AN VN। तो ये एलिमेंट किसका है, V का, तो TU किस में चला गया, V में चला गया। T मैपिंग U से लेकर V तक हो गई। इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने पिछले में प्रूफ किया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, इट शुड बी आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि अगर U और V की डायमेंशन सेम ली है, हमें इन दोनों को आइसोमॉर्फिक बनाना है। तो इसका मतलब जो भी हम मैपिंग लेंगे दैट शुड बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 एंड ऑन 2। तो मैं अब इसको 1 1 प्रूफ करती हूँ। 1 1 प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया, लेट T of U इज इक्वल टू T of U डैश। दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल ले ली, मुझे एलिमेंट्स इक्वल प्रूफ करने हैं। व्हाट दिस इंप्लाइज, U जो है क्योंकि U का एलिमेंट है तो U की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस एंड सो ऑन AN UN। सिमिलरली U डैश भी U में है तो ये भी U की बेसिस में आएगा, लेकिन स्केलर्स में भी डिफरेंट, सो इट विल बी B1 U1 प्लस B2 U2 प्लस एंड सो ऑन BN UN। ठीक है, अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम बना चुके हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन लगाते हैं। A1 T of U1, A2 T of U2 प्लस एंड सो ऑन AN T of UN। इधर हो गया B1 T of U1 प्लस B2 T of U2 प्लस एंड सो ऑन BN T of UN। एलिमेंट साथ साथ कलेक्ट कर लेते हैं, जो ये आपके पास इधर है ना राइट साइड पे, इनको हम लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, A1 माइनस B1 इंटू T of U1, A2 माइनस B2 इंटू T of U2 प्लस एंड सो ऑन AN माइनस BN इंटू T of UN इज इक्वल टू 0। ये सारी टर्म्स में इधर ले आई और सेम सेम टर्म्स कलेक्ट कर दी। अब व्हाट इज T of UI, T of UI हमने कहा VI है, तो दिस इज A1 माइनस B1 इंटू V1, A2 माइनस B2 इंटू V2 प्लस एंड सो ऑन AN माइनस BN इंटू VN। So this is a linear combination of
बेसिस ऑफ v, क्योंकि ये जो v1 v2 vn है दिस इज अ बेसिस ऑफ v, और v की बेसिस है तो सेट कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सेट v1 v2 vn दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो देयरफॉर ऑल द स्केलर्स मस्ट बी जीरो, क्योंकि इस साइड क्या है, जीरो है, सो देयरफॉर a1 माइनस b1 इज इक्वल टू जीरो, a2 माइनस b2 इज जीरो, सिमिलरली an माइनस bn इज जीरो, और इन सब से क्या आया आपके पास, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड सो ऑन, an इज इक्वल टू bn। तो सारे आपके पास स्केलर सेम हो गए, दैट मीन्स a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un निकालूं, या फिर मैं b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un निकालूं, एक ही बात है, क्योंकि ai सेम एज bi, तो ये क्या था u और ये क्या था u डैश, तो tu इज इक्वल टू tu डैश लिया था, हमारा u इज इक्वल टू u डैश आ गया। सो अल्टीमेटली क्या प्रूफ कर दिया हमने, t को हमने प्रूफ कर दिया 1 1, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, t को ऑन टू प्रूफ करना है। अब हमें ऑन टू प्रूफ करने के लिए v में से एलिमेंट लेना है, लेट v बिलोंग्स टू v, इसका मतलब v में है तो v1 v2 vn इट इज बेसिस ऑफ v। अगर ये v की बेसिस है, इसका मतलब v कैन बी रिटर्न एज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn। मैंने एक एलिमेंट u ले लिया, u इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un बिलोंग्स टू u, क्योंकि मैंने इसमें ये जो वेक्टर्स लिखे हैं u1 u2 un ये किसकी बेसिस थी, u की थी, तो ये u का एलिमेंट हो गया। सो व्हाट विल बी t ऑफ u, tu क्या हो जाएगा, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un, दैट इज a1 tu1 plus a2 tu2 plus and so on an tun, tui is equal to vi, so therefore it is a1 v1 a2 v2 plus and so on an vn। ठीक है, और a1 v1 a2 v2 an vn क्या था, v, तो v की प्री इमेज हमने निकाल दी। इसके लिए हमें क्या चाहिए थे, स्केलर a1 a2 an, ये कहाँ से आए, क्योंकि v अपनी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, तो हमने निकाला था देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an सच दैट v इस तरह से लिखा जा सकता था, इन स्केलर के कॉरेस्पॉन्डिंग u बना और इस u की इमेज क्या आ गई, v आ गई। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अल्टीमेटली t इज ऑन टू। t को मैंने 1 1 भी प्रूफ कर दिया, t को मैंने ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑलरेडी थी, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 हो जाए दैट मीन्स t फ्रॉम u टू v इज एन आइसोमॉर्फिज्म, और अगर t आइसोमॉर्फिज्म हो गई सो देन u इज आइसोमॉर्फिक टू v, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हम करते हैं। कि हमारे पास क्या है, दो वेक्टर स्पेसेस हैं, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक की डायमेंशन n है, every n dimensional vector space is isomorphic to fn। वेक्टर स्पेस को भी बताते हुए, वेक्टर स्पेस हमने लिखा है यहाँ पर uf। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस uf एंड दिस fn, तो uf क्या है, u एक वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशनल है और f उसका फील्ड है। uf जो हमने इस तरह से लिखा है, इस uf का मतलब है u इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, so let u over f is n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन n है, तो इसका मतलब इसकी बेसिस निकलेगी, तो मैंने इसको लिख दिया u1 u2 un इज द बेसिस ऑफ u। ठीक है, हमें uf और fn को आइसोमॉर्फिक बनाना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक मैपिंग डिफाइन करनी है, विच शुड बी 1 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम एक मैप डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ मैप t from uf to fn as follows।
ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यूएफ से एक एलिमेंट ले लिया। ठीक, अब u के लिए ये बेसिस एलिमेंट थी, इसका मतलब देयरफॉर u कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un। अब इसमें से f के एलिमेंट्स कौन से हैं, f मीन्स सेट ऑफ स्केलर्स, तो इसमें स्केलर्स हमारे पास कौन से थे, a1 a2 an, तो a1 a2 an n स्केलर्स हैं, तो इसका मतलब ये n स्केलर्स का n टपल a1 a2 an ये कहाँ चला गया, ये fn में नहीं चला गया, ये fn हम जो लिखते हैं rn लिखते हैं, आपने rn पढ़ा है, rn मीन्स r के n टपल्स, आपने r2 पढ़ा है, r2 मीन्स r क्रॉस r के 2 टपल्स, तो fn मीन्स f क्रॉस f अप टू n टाइम्स, तो f के एलिमेंट्स के n टपल्स, तो ये आपके पास f के एलिमेंट्स के n टपल्स आ गए fn के अंदर। तो u जो मैंने uf से लिया था उसकी ये इमेज आ गई, तो इसका मतलब देयरफॉर वी डिफाइन टी ऑफ u एलिमेंट u की फॉर्म में लिखने की बजाय मैं लिख देती हूँ a1 u1 प्लस a2 u2, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। इमेज क्या आई, a1 a2 an। मैपिंग डिफाइन होगी इस सेट से इस सेट तक। अब सबसे पहली बात, मैपिंग को हम क्या प्रूफ करेंगे, मैपिंग शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड करने के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि अगर एलिमेंट्स आपके पास सेम है दो, तो उनकी इमेजेस भी सेम होंगी। वैसे जब हम वेल डिफाइंड की बात करते हैं तो वेल डिफाइंड का मतलब तब आपके पास आता है जब हम बात करते हैं कोसेट्स की, ठीक है। अदरवाइज हमें वेल डिफाइंड की कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको करना है आप कर सकते हैं, आपको स्किप करना है वेल डिफाइंड, आप वेल डिफाइंड स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोसेट्स नहीं है। जब आपके पास डोमेन में कोसेट्स आएंगे तब आपको वेल डिफाइंड प्रूफ करना कंपल्सरी हो जाता है। अगर आपके पास डोमेन में कोसेट्स नहीं है यू कैन स्किप वेल डिफाइंड स्टेप, क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और डेफिनेशन क्या होती है मैपिंग की कि a rule from a set x to a set v which assigns every element of x to a unique element of y। जो x के हर एलिमेंट के लिए y का एक यूनिक एलिमेंट असाइन करता है, वो रूल क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब पहली बात आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। दूसरी बात, हर एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पर u एलिमेंट लूंगी तो इसके ये जो स्केलर्स आएंगे ये फिक्स्ड आएंगे, हर एलिमेंट के लिए ये स्केलर्स यूनिक आते हैं, तो इसका मतलब इसकी ये जो इमेज बनेगी वो यूनिक ही बनेगी। तो मैपिंग हमारी वेल डिफाइंड ही ऑलरेडी है, स्टिल आपको करनी है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको पहले 1 1 प्रूफ करके दिखाती हूँ। 1 1 के लिए हमने क्या लेना है, हमने एलिमेंट्स इक्वल लेने हैं, सॉरी इमेजेस इक्वल लेनी है। लेट टी ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un इज सेम एज टी ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un। सो इससे क्या बना, व्हाट दिस इंप्लाइज, a1 a2 an, ये इसकी इमेज क्या बनी, b1 b2 bn, ठीक है। अब ये दो टपल्स कब इक्वल होते हैं, जब कंपोनेंट वाइज सारे टर्म्स इक्वल होंगी। व्हाट दिस इंप्लाइज, a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड सो ऑन an इज इक्वल टू bn, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, व्हाट दिस इंप्लाइज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un बना लो आप, या फिर आप b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un बना लो, एक ही बात है। अब अगर मुझे वेल डिफाइंड करना है तो वेल डिफाइंड में पहले मुझे क्या लिखना है, दो एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम से आपके पास ये चीज कैसे आएगी, यहां से आप डायरेक्टली स्टेप पे नहीं जा पाओगे। मैंने अभी 1 1 प्रूफ किया है, यहां से क्या आया कि ये मैपिंग थी, ये मैंने इसकी इमेज लगाई। अब दो टपल्स इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब इनके कंपोनेंट वाइज एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो ये चीज आपके पास एलिमेंट्स बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे जाना है तो कन्वर्स पे हम कैसे जाएंगे वो बताती हूँ। अगर मुझे वेल डिफाइंड पे जाना है मतलब
वेल डिफाइंड आप डायरेक्टली इसके कन्वर्स ये स्टेप नहीं लिख सकते, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, इससे ये चला जाएगा। अगर ये इक्वल होंगे तो टप्पल्स इक्वल होंगे, टप्पल्स इक्वल होने का मतलब ये इमेजेस इक्वल। लेकिन इससे ये टप्पल्स इक्वल कैसे करोगे, इससे ये ए आई और बी आई को इक्वल कैसे करोगे, इसके बाद आपके पास जो स्टेप आएगा वो बताती हूँ, अगर आपने वेल डिफाइंड करना है तो a1 माइनस बी वन यू वन प्लस a2 माइनस बी टू यू टू प्लस एंड सो ऑन an माइनस बी एन इंटू यू एन इज इक्वल टू आप लिखेंगे 0। इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे जब आप वेल डिफाइंड करें, इसको इधर ले गए, ये चीज 0 हो गई। और यहां से क्या आया कि u1 u2 un जो है इट इज बेसिस, बेसिस है तो दैट मीन्स इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट है देयरफॉर ऑल द स्केलर्स विल बी 0, सो दैट मीन्स a1 माइनस b1 इज 0, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू 0, an माइनस bn 0। ठीक है, इससे फिर आप यहां पे जाएंगे, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप। ठीक, तो इससे आप पहले इस स्टेप पे आएंगे, इससे इस स्टेप पे आएंगे, फिर आगे कंटिन्यू होगा, मतलब ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा आएंगे अगर आप वेल डिफाइंड कर रहे हैं। ये हो गया 1 1, T11 मैपिंग हो गई। अब T को ऑन टू भी प्रूफ कर देते हैं। T को ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ऑन टू के लिए मुझे FN का एलिमेंट लेना है पहले और U में उसकी प्री इमेज निकल खानी है। तो लेट A1 A2 AN ये मैंने उठाया FN से, तो देन there exist a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un belongs to U such that t of a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an un is this tuple a1 a2 an। तो t on 2 हो गया। ऊपर हमने क्या प्रूफ किया, वेल डिफाइंड भी बात कर ली हमने, t11 भी कर दिया। बट टी को हमने बनाना था आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि इन दोनों स्पेसेस को हमने आइसोमॉर्फिक बनाना था। आइसोमॉर्फिक बनाने के लिए अब क्या प्रूफ करना रह गया, सिर्फ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बिना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या किया, टी ऑफ अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मैंने लिख दिया a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un प्लस बीटा इंटू सेकेंड वेक्टर b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un। ठीक है, ये हो गया अल्फा u प्लस बीटा u डैश। अब पहले मैं एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग u1 u2 un के कॉफिशिएंट तो कलेक्ट कर लूं, तभी तो टपल्स बनेंगे। तो कॉफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं, अल्फा a1 प्लस बीटा b1 इंटू u1, यही आएंगे u1 के साथ। फिर u2 के साथ क्या आएंगे, अल्फा a2 प्लस बीटा b2 इंटू u2, ऐसे ही अल्फा an प्लस बीटा bn इंटू un। ठीक है, और अगर मैं इस पे t लगा रही हूं, इसका मतलब अल्फा a1 प्लस बीटा b1, सेकेंड स्केलर अल्फा a2 प्लस बीटा b2, लास्ट स्केलर अल्फा an प्लस बीटा bn। सेग्रीगेट करना है, अल्फा वाले अलग कर दो, अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an, सेकेंड वाले में बीटा b1 बीटा b2 बीटा bn, इसमें से अल्फा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a1 a2 an, इसमें से बीटा कॉमन b1 b2 bn। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास क्या बना, a1 a2 an किसकी इमेज है, दिस इज अल्फा टाइम्स t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un, इसी की इमेज है ये। और ये b1 b2 bn किसकी इमेज है, t ऑफ b1 u1 b2 u2 अप टू सो ऑन bn un। ठीक, तो अल्फा टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस बीटा टी ऑफ सेकेंड टर्म, टी क्या बन गई, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज 1 1, दिस इज ऑन टू, देयरफॉर बोथ द स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। कौन से स्पेसेस थे, एक था uf, दूसरी साइड हमने क्या रखा था fn, सो दे आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, दिस इज अबाउट सम रिजल्ट्स। अब हम कुछ एक एग्जांपल करते हैं। हमारा आज का पहला एग्जाम्पल क्या है,
टी ऑफ एक्स वाई, मैपिंग लिख रही हूँ सिर्फ, टी ऑफ एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। हमें ये प्रूफ करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो अगर मुझे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो टी ऑफ अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा इंटू एक्स डैश वाई डैश लगा दूं। क्या होगा, ये एलिमेंट बनेगा अल्फा एक्स प्लस बी एक्स डैश कॉमा अल्फा वाई प्लस बी वाई डैश। ठीक है, पहले टू टपल्स में लिखना है, अल्फा से अल्फा एक्स अल्फा वाई मल्टीप्लाई किया, बीटा एक्स डैश बीटा वाई डैश, फिर कंपोनेंट वाइज ऐड कर दिया। अब ये हमारा एक्स का रोल प्ले करेगा, ये वाई का। टी लगाने का मतलब पहले एक्स अल्फा बीटा एक्स डैश, देन एक्स माइनस वाई अल्फा एक्स बीटा एक्स डैश माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा वाई डैश। माइनस करना है ना तो दोनों टर्म्स माइनस हो जाएंगी। देन एक्स प्लस वाई, इनका सम अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स डैश प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा वाई डैश। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इसमें से अल्फा वाली टर्म्स हमने सेग्रीगेट करनी है। तो जब अल्फा वाली टर्म्स सेग्रीगेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई। दूसरे ब्रैकेट में आएगा बीटा एक्स डैश माइनस बीटा वाई डैश, तीसरे में आएगा बीटा एक्स डैश प्लस बीटा वाई डैश। अल्फा कॉमन ले ले तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें से बीटा कॉमन ले ले एक्स डैश माइनस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश। ठीक है, तो अल्फा ये हो गया टी ऑफ एक्स वाई, ये बीटा ये हो गया टी ऑफ एक्स वाई डैश। सो देयरफॉर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट 1 1? चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स डैश वाई डैश। इसका मतलब एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इसकी इमेज, एक्स डैश माइनस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई डैश इसकी इमेज। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इनको कंपोनेंट वाइज इक्वल करना पड़ेगा। कंपोनेंट वाइज इनको इक्वल करके देखते हैं क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। ये तो हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट करती हूँ, एक्स डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश, कैंसल, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डैश, सो अल्टीमेटली वाई इज इक्वल टू वाई डैश। यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या आ गया कंबाइन करके, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। और ये क्या है, अगर इमेजेस इक्वल थी, एलिमेंट इक्वल हुए तो दैट मीन्स टी इज 1 1। इज इट ऑन टू? भाई 2 टपल से 3 टपल्स पे जा रहे हैं हमारे पास, क्या ये मैपिंग ऑन टू बनेगी? चेक कर लेते हैं। प्री इमेज निकलती है किसी एलिमेंट की या नहीं? हमने सपोज मान लिया कोई भी एलिमेंट, लेट टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू से कुछ भी मान लिया, से हमने 1 2 3 आ रही है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 1 2 3। तो x तो हो गया 1, x माइनस वाई हो गया 2, x प्लस वाई हो गया 3। यहाँ पे x को मैं 1 पुट करूं प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 माइनस 1 2 आती है। यहाँ x को मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू -1। यहां से 2 आ रही है, यहां से -1 आ रही है, इसका मतलब वैल्यू प्री इमेज तो निकलती ही नहीं, और अगर प्री इमेज नहीं निकलती तो दैट मीन्स t इज नॉट ऑन टू। तो t मैपिंग 1 1 है बट इट इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। टी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2। ठीक है, अब क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? चेक कर लेते हैं। टी ऑफ अल्फा इंटू x1 x2 x3 प्लस बीटा इंटू y1 y2 y3। तो ये एलिमेंट क्या बना आपके पास, वेक्टर क्या बना, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 फर्स्ट प्लेस पे, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 सेकेंड प्लेस पे, अल्फा x3 प्लस बीटा y3 थर्ड प्लेस पे। इमेज क्या आएगी, फर्स्ट और सेकेंड वाला, अल्फा x1 प्लस बीटा y1, अल्फा x2 प्लस बीटा y2।
सेग्रीगेशन करनी है, अल्फा वाले अलग, अल्फा x1 अल्फा x2, बीटा वाले अलग, बीटा y1 प्लस बीटा y1 कॉमा बीटा y2। ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है। अल्फा कॉमन x1 x2, बीटा कॉमन y1 y2। x1 x2 किसकी इमेज है? x1 x2 x3 की। y1 y2 किसकी इमेज है? y1 y2 y3 की। सो T बन गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इज ऑन टू, इट इज ऑल्सो ऑन टू। हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट x1 x2, क्योंकि ये R2 में से लेना है, R2 में से, देन देयर एग्जिस्ट कोई भी एलिमेंट, इसके प्री इमेज ले लो, 1 बिलोंग्स टू R3 सच दैट T ऑफ x1 x2 1 इज इक्वल टू x1 x2। हर एलिमेंट की प्री इमेज तो निकलेगी और एक से ज्यादा प्री इमेजेस निकलेंगी। अब एक से ज्यादा प्री इमेजेस, अब मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे 4 कर दूं, दिस इज ऑल्सो अ प्री इमेज। ठीक है, तो T ऑन टू तो है, ऑन टू मतलब प्री इमेज आनी चाहिए, वो आ रही है, बट ये 1 1 नहीं है। कैसे 1 1 नहीं है? मैंने लिखा T ऑफ x1 x2 एक 5 लिख दिया, और T ऑफ x1 x2 और एक लिख दिया मैंने 8। दोनों की इमेज क्या है? x1 x2 इज इक्वल टू x1 x2। इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, x1 x2 5 इज नॉट इक्वल टू x1 x2 8। एलिमेंट्स इक्वल कब होते हैं? जब हर कंपोनेंट इक्वल होता है। एलिमेंट्स इक्वल हैं बट आपके पास इनकी इमेजेस जो है, सॉरी, इमेजेस इक्वल हैं लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा? x1 x2 5 इज नॉट इक्वल टू x1 x2 8। इसका मतलब T इज नॉट 1 1। T ऑन टू है, ये हमने प्रूफ किया, T ऑन टू है। ये हमने क्या प्रूफ किया? T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक मैपिंग दी हुई है जो कि कहा हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें 1 1 एंड ऑन टू चेक करना है। x1 x2, it is x1 cos theta plus x2 sin theta minus x1 sin theta plus x2 cos theta। ठीक है, मैपिंग दी हुई है, वी आर टू चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट, इट इज ऑन टू और नॉट। तो हमने पहले मान लिया T ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू T ऑफ y1 y2। ठीक है, दैट मीन्स x1 cos theta plus x2 sin theta minus x1 sin theta plus x2 cos theta। ये लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड पे क्या है? y1 cos theta plus y2 sin theta minus y1 sin theta plus y2 cos theta। ठीक, दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। इनको इक्वल करते हैं, तो आया x1 cos theta plus x2 sin theta, it is same as y1 cos theta plus y2 sin theta minus x1 sin theta plus x2 cos theta minus y1 sin theta plus y2 cos theta, they must be equal। अब यहां से x1 और x2 की वैल्यू निकाल दो। अब इसमें x1 के साथ cos थीटा, इसमें sin थीटा, इसको मैं sin थीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ। सपोज ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करती हूँ sin थीटा से, नीचे वाली मल्टीप्लाई करती हूँ cos थीटा से, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा x2 sin स्क्वायर थीटा प्लस x2 cos स्क्वायर थीटा, दैट मींस x2 पर साइन स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। अब ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है? y1 cos थीटा sin थीटा, नीचे माइनस y1 sin थीटा cos थीटा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये आया y2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे आया y2 cos स्क्वायर थीटा, तो y2 यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो x2 की वैल्यू आपके पास आ गई y2। अब अगर मैं x2 इज इक्वल टू y2 यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या बनता है? x1 cos थीटा प्लस y2 साइन थीटा इक्वल टू किसके है? y1 cos थीटा प्लस y2 साइन थीटा।
दोनों साइड से y2 sin थीटा कैंसिल, तो x1 cos थीटा इज इक्वल टू y1 cos थीटा। अल्टीमेटली क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू y1, तो x1 x2 पेयर इज सेम एज पेयर y1 y2। ठीक है, तो ये आपके पास निकल गया कि जब मैंने दो एलिमेंट की इमेजेस सेम ली तो आपके पास क्या आया, वो एलिमेंट्स भी सेम आ गए। अब मुझे चेक करना है ऑन टू बनाना है इसको, तो लेट मैंने एक टप्पा ले लिया x1 x2 बिलोंग्स टू R2 एंड y1 y2 बिलोंग्स टू R2 सच दैट t ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू x1 x2। मतलब मैंने x1 x2 की इमेज लिख दिया y1 y2 को, तो मैंने y1 और y2 निकाल के दिखाना है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। पहले यहां पर इमेज निकालते हैं, t ऑफ y1 y2 बनेगा क्या, ये बनेगा आपके पास t ऑफ y1 y2, इट विल बी y1 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा माइनस y1 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा इज इक्वल टू x1 x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y1 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा इज इक्वल टू x1। दूसरी इक्वेशन आया माइनस y1 sin थीटा प्लस y2 cos थीटा इज इक्वल टू x2। आपने y1 y2 निकाल कर दिखाने हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम ऊपर sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं पहले की तरह, नीचे वाली को cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब मैं ऐड करूंगी ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये आया y2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया y2 की वैल्यू क्या आई यहां पर से, x1 साइन थीटा प्लस x2 कॉस थीटा, y2 निकल गया। अब y1 निकालना है, या तो y2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फिर निकाल लो, या फिर हमारे पास दूसरा क्या है, इसमें से y2 कैंसिल करना है। y2 कैंसिल करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम इक्वेशन को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने कॉस थीटा से, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, नीचे वाला मल्टीप्लाई किया मैंने साइन थीटा से। ठीक है, तो ये हो गया y1 cos स्क्वायर थीटा माइनस y1 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें से y2 खत्म करना है। ऊपर आया y2 sin थीटा cos थीटा, नीचे आया y2 sin थीटा cos थीटा, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करूंगी, ऊपर बचेगा y1 cos स्क्वायर थीटा प्लस y1 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो इधर बचा y1, दूसरी साइड क्या बचा, x1 cos थीटा माइनस x2 sin थीटा, बिकॉज एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने y1 y2 निकाल दिए, इनकी यूनिक वैल्यू आ गई, आपके पास x1 x2 की प्री इमेज आ गई, दैट मीन्स t इज ऑन टू, t11 भी है ऑन टू भी है, देयरफॉर इट इज आइसोमॉर्फिज्म। Some more examples we will discuss in the next lecture. Thank you.